उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र में आज सियासी पारा अपने पर रहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का गुणगान किया, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दिया। सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि सपा का आचरण ऐसा है जिसे देखकर गिरगिट भी सहम जाए। एक तरफ जहां सदन में तीखी बयानबाजी हुई, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने प्रदेश के भविष्य से जुड़े 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखकर अपनी विधायी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुख्य सभा में अपने संबोधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही कटघरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि उनकी महिलाएं जमकर और सभी जगह पर सराहना करती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो हमेशा से महिलाओं के आरक्षण का विरोध करती है। सपा का महिला विरोधी आचरण, ये हर महिला स्कीम का विरोध करते हैं। महिलाओं के बैंक खाते का विरोध किया था। सपा चाहती ही नहीं कि महिला आगे बढ़े, आधी आबादी को उसका सम्मान मिल सके, उनके स्वावलंबन की रक्षा हो सके और उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। और जैसे उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य बढ़ाए गए हैं, कदम बढ़ाए गए, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले हैं। और हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की और आज उसी सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्धारण और देश के कानून निर्माता के रूप में आधी आबादी आगे बढ़ सके, इससे संबंधित आज ये प्रस्ताव मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूं। और मैं इस माननीय सदन से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे। हां, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अति निंदा करिए कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए। इसका आप इसी को तय कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां शिवपाल जी जैसे विद्वान लोगों ने ये बुद्धि आपको दी होगी, तो उस बुद्धि से आपको कुछ तो सामने आया होगा। और इसलिए महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारत का संविधान में लैंगिक समानता की धारणा प्रावधानित है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई है, परंतु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरूप जो अपेक्षित स्थान उनकी आबादी के अनुरूप प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाया। राष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इस समय के पहले उन्हें अधिकार प्राप्त हो और आगामी संसद के चुनाव में यह अधिकार प्राप्त हो, जो बाधाएं उसमें पैदा की गई हैं, इन बाधाओं को चिन्हित कर उसका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने की दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेकर के और वास्तव में चाहते हैं कि आधी आबादी को उनका अधिकार प्राप्त हो, तो फिर
17 अप्रैल को सदन के अंदर यानी देश की संसद लोकसभा में इंडी गठबंधन के आचरण की उनको निंदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक खाता खुला। इस दौरान 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। अब लाभ की राशि महिलाओं के खाते में भेजी जाती है। आधी आबादी के आक्रोश पर समाजवादी पार्टी का रंग बदला है। सभा को देखकर गिरगिट भी सहम जाए। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी मानसिकता महिला विरोधी रही है, इसलिए इन्होंने संसद में भी इसका विरोध किया था। इस दौरान यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में कुल 7 महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे गए। सदन में रखे गए प्रमुख अध्यादेश: उप लोक सेवा अधिकरण संशोधन अध्यादेश 2026, उप राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026, उप राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026, उप वनिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026, उप दंड विधि अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन अध्यादेश 2026, उप निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2026। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह विशेष सत्र न केवल विधायी कामकाज के लिए बल्कि तीखे राजनीतिक प्रहारों के लिए भी याद किया जाएगा। जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को उनके पुराने स्टैंड की याद दिलाते हुए महिला विरोधी करार दिया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश के विकास और व्यवस्था में सुधार के लिए 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब देखना यह होगा कि सदन के भीतर छिड़ी आधी आबादी के हक की जंग आने वाले चुनाव में जनता के बीच क्या रंग लाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी हलचल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।